देखिए कि सिर्फ अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर 20 वर्कर है, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि जो भी आपका गवर्नमेंट का जो बाकी जो भी फॉर्मल सेक्टर के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उन सारे चीजों का उन सारे चीजों का उनको कंप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया या बाकी जो भी फॉर्मल सेक्टर के लिए जो भी प्रोविजंस है सरकार के, ठीक है, वो सारा चीज जैसे ही आपको 20 वर्कर को पार कीजिएगा, ठीक है, या 10 वर्कर के थ्रेशोल्ड को पार करते थे, तो उन सबको जो सरकार का जो इससे पहले जो फैक्ट्री एक्ट 1948 था, ठीक है, उसके तहत जितने भी प्रोविजंस थे उन सबको कंप्लाई करना पड़ता था। तो यहाँ पर कंपनीज क्या करती थी, कंपनीज अपने आप को एक्सपेंड ज्यादा नहीं करती थी, ठीक है, अपना विस्तार ज्यादा नहीं करती थी। उसको लगता था कि जैसे ही हम 20 वर्कर के ऊपर जाएंगे, ठीक है, हमारे ऊपर जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेज है वह लागू होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो सरकार का रूल्स एंड रेगुलेशंस है इतने सारे, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी में आपको यह जानना चाहिए कि 95%, ठीक है, हमारे देश में जो 95% इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ठीक है, 95% जो हमारे देश में औद्योगिक इकाई है, ठीक है, वह 10 से 10 या 20 वर्कर से कम लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, ठीक है। मतलब 95% जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वह फॉर्मल सेक्टर से बाहर है, ठीक है। वह जो औपचारिक सेक्टर हमारा जो अर्थव्यवस्था का है या संगठित क्षेत्र जो है हमारा अर्थव्यवस्था का, उससे बाहर है। वो क्यों बाहर है? इसलिए बाहर है क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ही हमारा वर्कर का थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, जो भी हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंसेज है, सरकार का इतना ज्यादा जो लेबर लॉज है, वो उन सारे को हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि कई बार ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने से बचते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो हमारा जो जॉब क्रिएशन है, ठीक है, या जो इन्वेस्टमेंट है हमारे इकोनॉमी में, उस पे पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि क्यों आवश्यक है ना, इसका ये हमारे हमारे देश में नए लेबर कोड्स की, ठीक है। तो उसी में जो हम आपको बताया 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्या है कि 10 या 20 वर्कर से कम वर्कर्स को इन्होंने इंप्लॉय कर रखा है, ठीक है। इसी को एक टर्म दिया गया है, ड्वार्फिज्म ऑफ इंडियन फर्म्स, ठीक है। इन सब के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो फर्म्स है, हमारी जो कंपनीज है, वह एक्सपैंड करने से अपने आप को रोकती है, ठीक है। और इसी फेनोमेना को एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है इट हैज लेड टू ड्वार्फिज्म ऑफ इंडियन फर्म, ठीक है। इसके कारण जो हमारे भारतीय जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें जो ड्वार्फिज्म का टेंडेंसी देखने को मिल रहा था, ठीक है। उसी में हम आपको बताएं कि कंप्लायंस बर्डन, अनुपालन का जो बोझ होता है कंपनीज पे, तो उसी में हम आपको अगर एक मतलब आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम आपको समझाने के लिए अगर हम आपको यहाँ पर एक डेटा दे आपको, तो ये नया लेबर कोड बनने से पहले, ठीक है, आपको हम एक डेटा दे रहे हैं, उससे समझिएगा कि कितना मुश्किल था कंपनीज के लिए। इस नए लेबर कोड को बनने से पहले कोई भी कंपनी, ठीक है, अगर वो 10 या 20 वर्कर से ज्यादा एम्प्लॉय करती थी, तो उसको लगभग 60 अलग अलग प्रकार के रजिस्टर्स को मेंटेन करके रखना पड़ता था, ठीक है, 60 डिफरेंट रजिस्टर्स और मल्टीपल लाइसेंसेज उनको लेना पड़ता था, ठीक है, तब जाके वह अपना काम कर पाते थे। तो खुद सोचिए कि किसी कंपनी को अगर इस प्रकार से 60 अलग अलग प्रकार का अगर उनको रजिस्टर मेंटेन करना हो, ठीक है, और मल्टीपल लाइसेंसेज उनको लेना पड़े, मल्टीपल परमिशंस लेना पड़े, तो फिर हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, कोई निवेश क्यों करेगा, या जो कंपनी एग्जिस्टिंग है वो अपने आप को एक्सपैंड क्यों करेगी, अपने आप को क्यों बढ़ाएगी, है ना। तो इन सब का असर किस पे पड़ता है? इन सब का असर हमारे अर्थव्यवस्था और जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स पर भी पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि वो अपने आप को एक्सपैंड ही नहीं करेंगे कोई कंपनी, तो क्या होगा, एक तो जॉब क्रिएशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर फॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, अगर हमारा अर्थव्यवस्था अगर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, ज्यादा से ज्यादा संगठित होगा, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? जो वर्कर्स है,
है ना, जो 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 मतलब जो श्रम है उनको, मतलब जो श्रम कर रहे हैं उनको मिलेगा, है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए, इन सारे ये जो प्रॉब्लम्स हम आपको बताए हैं, इसको सही करने के लिए सरकार जो है न्यू लेबर कोड को लेके आई। ठीक है, तो उसी में अगर आप देखिएगा तो कुछ डेटा हम आपको दे रहे हैं जिसको आप जिसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं ना कि एक्सेसिव रेगुलेटरी कंप्लायंस और इम्पैक्ट बिजनेस एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो एसबीआई का एक डेटा आया अभी। ठीक है, एसबीआई का डेटा आया जिसमें एसबीआई ने बताया कि अगर ये चार जो नया लेबर कोड है, ठीक है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन है, मतलब वर्क फोर्स का जो फॉर्मलाइजेशन है, कार्यबल का जो औपचारिकरण है, ठीक है, उसमें लगभग 15% का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, 15% का हमको वृद्धि देखने को मिलेगा अगर अगर हम इस ये जो हमारा एक्ट, ये जो हमारा मतलब ये जो नया लेबर कोड है उसको हम सही से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका फॉर्मलाइजेशन पे, कार्यबल के औपचारिकरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि 15% उसमें हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी में आपको एक और डेटा जानना चाहिए कि एसबीआई का ही, मतलब इस लेबर कोड पे जो उन्होंने अपना डेटा दिया, रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने एक और डेटा का उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि उन्होंने बताया है कि ये नए लेबर कोड से, ठीक है, लगभग 77 लाख न्यू जॉब्स का भी क्रिएशन होगा। ठीक है, जो हम बताएं आप, जो हम ऊपर आपको हम बताएं उन सारी चीजों से आप लोग लिंक कर पा रहे हैं इसको? सो यस बताइए, सर। लिंक लिंक यस कर सर। पा रहे हैं ना? ठीक है, तो एसबीआई का डेटा ये भी बताया कि लगभग 77 लाख न्यू जॉब्स भी क्रिएट होगा। वर्क फोर्स के फॉर्मलाइजेशन में 15% का हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इन सब से किसको बेनिफिट मिलेगा? जो जॉब, जो सीकर है उनको बेनिफिट मिलेगा, या जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको और ज्यादा से ज्यादा सोशल प्रोटेक्शन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा आपको नए लेबर कोड के इम्पैक्ट जो है एसबीआई का डेटा, उसके अकॉर्डिंग ये सारा पाया गया है। और उसमें यह भी बताया गया है कि जब न्यू जॉब्स क्रिएट होगा और जब वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो उन सबका क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था पे इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको बताते हुए एसबीआई का एक और डेटा है जिसमें बताया गया है कि इस नए लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करने से हमारा जो ओवरऑल कंजम्पशन है, ठीक है, जो ओवरऑल कंजम्पशन है उसमें 75,000 करोड़ का वृद्धि देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो क्या है, लोग खर्च करेंगे, है ना, इसी को कंजम्पशन बोला जाता है। अगर ये 75,000 करोड़ का नया अगर कंजम्पशन होगा, एडिशनल कंजम्पशन होगा, तो उससे क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे हमारे देश में, है ना। तो न्यू लेबर कोड के कारण इतना सारा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, हमारे अर्थव्यवस्था पे यह देखने को मिल सकता है। डेटा के तौर पे एसबीआई का जो ये डेटा है, आप इसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो